उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर गांव के संकल्प को आज जमीनी स्तर पर हकीकत बनते देखा जा सकता है। शासन की मंशा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामंजस्य से आज प्रदेश के गांव शहरों को मात दे रहे हैं और इसी कड़ी में कौशांबी के जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित निवादा विकास खंड की ग्राम पंचायत अमवा आज विकास की एक नई कहानी लिख रही है। यहाँ की पक्की सड़कें, स्मार्ट स्कूल और आधुनिक खेती योगी सरकार के उस सुशासन की गवाह है जिसका सपना अंत्योदय की नीति में देखा गया था। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, हमारी मौजूदगी आज जनपद कौशांबी के विकास खंड निवादा की ग्राम पंचायत अमवा में है, जो जनपद मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आज नेटवर्क 10 की टीम अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के अंतर्गत इस गांव में आई हुई है, जो ग्राउंड जीरो से विकास कार्यों की हकीकत को परखेगी और ये देखेगी कि ग्राम प्रधान ने विकास के ताने बाने को किस प्रकार से बुना है। कौशांबी का अमवा गांव, जिसे पहली नजर में देखकर आप ये भूल जाएंगे कि आप किसी सुदूर देहात में हैं। यहाँ की चौड़ी और साफ सुथरी इंटरलॉकिंग सड़कें और सुव्यवस्थित नालियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश सरकार की विकास नीतियां अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। ग्राम प्रधान अमित सिंह के अथक कोशिशों ने इस गांव को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया। जहां कभी धूल और कीचड़ का साम्राज्य हुआ करता था, आज वहां शहरों जैसी चकाचौंध और स्वच्छता का माहौल है। आपके गांव में प्रधान जी ने किस प्रकार से विकास कार्य कराए हैं? विकास कार्य कराए हैं, गली बनवा दी, चक्रोट बनवा दी, और ट्यूबवेल बनवा दी, पानी पीने को सुविधा होगा साहब। कितने दिनों से आपके यहाँ चक्रोट नहीं रहा, रास्ता यहाँ नहीं? बहुत दिन से नहीं रहा, 50 साल से नहीं रहा। प्रधान जब से भी नहीं बनवा दी। पानी की सुविधा हो गया, लगे पानी शौचालय में पानी नहीं रहा। हमारे ग्राम सभा में जो वर्तमान प्रधान जी हैं श्री अमित सिंह जी, उनके नेतृत्व में गांव में आज तक कोई शिकायत नहीं। यदि इनके द्वारा विकास का कार्य न किया गया होता, आज तक मुझे लगता है कोई IDRS भी न पड़ी होगी मेरे गांव में इस बात के बारे। ये चाहते थे कि जब तक फसल नहीं कटती थी तब तक उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होता था। एक रास्ते का इन्होंने निर्माण कराया जो पिछले इतने दिनों से किसी ने नहीं कराया था, जबकि विकल्प था, लेकिन इन्होंने आपसी सामंजस्य बना करके उनका थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा था, एक दूसरे से सामंजस्य बना करके रास्ता निकालता। ये सबसे बहुत अच्छा कार्य मेरे को। आज तक तो कोई प्रधान अच्छा काम नहीं किया। जो अमित प्रधान जी ने जो किया है बहुत अच्छा काम किए हैं, और हमारे गांव में नाली, खरंजा और चक्रोट बहुत अच्छे काम किए हैं, सगली बन गए हर जगह। ये अशोक के भाट्टा वाली जो रोड है, इसमें इंटरलॉकिंग करवाए। अमवा केवल भौतिक विकास का केंद्र नहीं, बल्कि ये गांव अध्यात्म और अटूट आस्था की त्रिवेणी भी है। यहाँ स्थित 500 साल पुराना मां काली का मंदिर और हरसू बर्मा बाबा का स्थान जन जन की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। योगी सरकार की धार्मिक पर्यटन और प्राचीन धरोहरों की संरक्षण की नीति के तहत इन धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण गांव की गरिमा में चार चांद लगा रहा है। अध्यात्म की खुशबू और विकास की रफ्तार ने मिलकर अमवा को एक नई पहचान दी थी। प्रधान अमित सिंह जी बहुत अच्छा काम किए हैं, और यहाँ पर सड़क, गांव का प्रकाश की रोशनी और गांव में नालियों के और हर प्रकार से शिक्षा, गरीब निरीब लोगों की मदद करते हैं। हर व्यवहार इनका बहुत अच्छा है। इन्होंने हर काम को किया है, जनता इनकी कोई शिकायत नहीं। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया और मुख्यमंत्री के खेलो यूपी अभियान को अमवा गांव ने पूरी शिद्दत से अपनाया। क्षेत्र पंचायत निधि से ब्लॉक प्रमाण प्रतिनिधि संदीप मिश्रा के सहयोग से गांव में एक अत्याधुनिक ओपन जिम की स्थापना की गई है। यहाँ सुबह और शाम के समय गांव के युवाओं का हुजूम उमड़ता है। जिम की आधुनिक मशीनों पर कसरत करते ये युवा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में ओपन जिम की ये परिकल्पना योगी सरकार के दूरगामी विजन का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया।
अमुआ गांव में स्थापित सरकारी ट्यूबवेल आज किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही। पानी की सुलभ उपलब्धता ने यहाँ के किसानों की सोच बदल दी है। अब यहाँ का किसान पारंपरिक गेहूं धान की खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इंडस्ट्रियल फार्मिंग यानी औद्योगिक खेती की ओर कदम बढ़ा चुका है। आज अमुआ के खेतों में केला, पपीता और मिर्च की लहलहाती फसलें किसानों की आय को दोगुना कर रही हैं। जब हम ग्रामीण शिक्षा की बात करते हैं तो अमुआ का कंपोजिट विद्यालय एक मिसाल पेश करता है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इस विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। चमचमाती टाइल, साफ पेयजल, शौचालय और बच्चों के लिए झूले, ये दृश्य किसी महंगे कॉन्वेंट स्कूल को भी पीछे छोड़ देता है। प्रधानाध्यापक प्रमोद सिंह के समर्पण और शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है कि यहाँ के छात्र आज फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और अनुशासन में किसी बड़े शहर के निजी स्कूल के छात्रों से कम नहीं है। ये योगी सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सी चीजें हैं और हमारे यहाँ प्रमोद सर हैं, वो जब से वो यहाँ पे आए हैं उन्होंने मतलब कि क्या ही बताएं, प्राइमरी को कॉन्वेंट बना के छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा अच्छा व्यवस्था उन्होंने किया है। हम लोग खुद जाते हैं 15 अगस्त वगैरह पे, हम लोगों को इनवाइट किया जाता है। हम लोग वहाँ जाके लड़कों का कन्वर्जेशन, बातचीत वगैरह देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे यार ये एकदम कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं, प्राइमरी के नहीं रह गए हैं। और रही हमारे यहाँ के काफ़ी लोग, कुछ भी शिकायत होती है खाने को लेके, पीने को लेके, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है तो प्रधान है या जो यहाँ के सीनियर्स हैं वो जाके सीधा टीचर से मिलते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ करते हैं। यहाँ तक कि ये होता है कि जब से मुझे नॉलेज है इस चीज़ को लेके कि किसी के ऊपर आज तक शिकायत नहीं हुई है। हमारा कॉलेज इस समय सबसे, हमारा यहाँ का प्राइमरी स्कूल सबसे अच्छा है। अमुआ की इस गौरव गाथा के पीछे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पारदर्शी शासन व्यवस्था, ग्राम प्रधान अमित सिंह के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। गांव के बुजुर्ग हो या महिलाएं, सभी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट नजर आते हैं। गांव में नियमित सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन ने इसे बीमारियों से मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ का हर ग्रामीण आज गर्व से कहता है कि उनका गांव अब किसी कस्बे से कम नहीं है। अरे कोटा का गल्ला भी मिल रहा, साटियों मिल रहा है और 5 किलो और खाना साधा थी। मनरेगा वगैरह से भी कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत मिल रहा है। जैसे बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा सर्विस। कुछ बताएंगे कि क्या बताएंगे? जैसे शौचालय बनवा दिए हैं और ये रोड बनवा दिए हैं, बिजली भी लगवा दिए हैं। यहाँ फोकस नहीं रहा, यहाँ ढेले में लोग रहते थे, यहाँ बिजली भी लगवा दिए हैं। योगी सरकार के सुशासन में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हुआ। वर्मी कंपोस्ट निर्माण से किसान विष मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कृषि उत्पादन मंडी समिति और जिला पंचायत भवनों के आधुनिक निर्माण से प्रशासनिक सुदृढ़ता आई है। खंड विकास अधिकारी कार्यालयों का सुंदरीकरण पारदर्शी और जनहितैषी शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कौशाम्बी का अमुआ गांव उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप की एक छोटी सी झलक है, जहां अध्यात्म अपनी जड़ों से जुड़ा है और विकास आसमान छू रहा है। बेहतर सड़कें, उन्नत खेती, उच्च स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के सशक्त उत्तर प्रदेश के सपने को साकार कर रहा है। ग्राम पंचायत में किस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी जो है समय पे राज्य वित्त का पैसा हर महीने देते हैं सुचारू रूप से, जिससे हम लोग गांव का विकास कर रहे हैं। योगी जी के इसके लिए बहुत धन्यवाद। विकास की तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर विकास के पथ पर दौड़ रहा है। अमुआ गांव के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और वहां के सजग ग्रामीणों ने मिलकर जो कीर्तिमान स्थापित किया वो सराहनीय है। योगी सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन कैसे किसी गांव की तकदीर बदल सकता है, अमुआ इसका जीवंत उदाहरण है। नेटवर्क 10 की टीम ने आज विकास खंड नेवादा के ग्राम पंचायत अमुआ को ग्राउंड जीरो से यहाँ के विकास कार्यों को समझा और परखा, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों का किस प्रकार से क्रियान्वयन ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है,
अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया है इस गांव में हर लोग ने अपने बेबाक अंदाज में बताया और हमने भी इसको देखा। यदि इसी तरह हर ग्राम पंचायत में विकास कार्य होते रहें तो निश्चित तौर पर एक उत्कृष्ट भारत, उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश की जो परिकल्पना है वो साकार होती दिखेगी। नरेंद्र द्विवेदी, नेटवर्क 10, कौशाम्बी।